हाय एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर का मल्टीपल यूजेस है हमारे डेली लाइफ में और बहुत सारे फील्ड में। अक्सर स्टूडेंट्स को ये चिंता होते रहती है कि इस कोई भी चैप्टर, जरूरी नहीं यही चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले एक स्टूडेंट का शिकायत रहता है कि सर ये चैप्टर पढ़ने से होगा क्या फायदा। तो मैं इसका फायदा बताता हूँ, यूजेस बताता हूँ। ठीक है, तो पहला यूज बता रहा हूँ एजुकेशन फील्ड में। जैसे आपके टीचर आपका रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं, तो मार्क्स, परसेंटेज, पास फेल डेटा जो भी बनाते हैं यही चैप्टर से एनालाइज करके बनाते हैं। फिर गवर्नमेंट और उसकी प्लानिंग, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हो गया, ये सब इसी चैप्टर पे बेस्ड होता है। और बिजनेस और इकोनॉमिक्स, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट देखना है, डिमांड सप्लाई का आइडिया यही चैप्टर से लिया जाता है। फिर मेडिकल फील्ड में इसका कितना इस्तेमाल होता है, जैसे कुछ साल पहले जब कोरोना आया था तो डिजीजेस के केसेस, रिकवरी रेट, वैक्सीन सक्सेस रेट यही चैप्टर पे बेस्ड था। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स में जैसे देखते होंगे आप, क्रिकेट तो सभी देखते होंगे लगभग, तो हर प्लेयर का एक एवरेज एवरेज रहता है, स्ट्राइक रेट रहता है, या विन लॉस रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स से बेहतर एग्जांपल है। ठीक है, और वेदर फोरकास्ट में भी ये काम बहुत आता है। ठीक है, एनालाइज करने के लिए कि कल का मौसम क्या था। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी इसका बड़ा इस्तेमाल है। मोबाइल डेटा यूसेज देखे होंगे आप मोबाइल में अपना, कि कितना पर डेली आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा, तो इसका मल्टीपल यूजेस है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। नंबर वन क्या है? रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या हुआ? डेटा डेटा नोट अरेंज इन अ सिस्टमेटिक वे। डेटा क्या हुआ? एक्चुअली इंफॉर्मेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है ना, और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4 स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। किसी का हाइट या वेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइट मैं ले रहा हूँ, तो 5 स्टूडेंट का हाइट मैं अगर ले रहा हूँ, तो किसी का 170 हो सकता है सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में। किसी का 150 भी हो सकता है, किसी का 160 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, फिर किसी का 170 सेंटीमीटर हो सकता है, फिर 170 सेंटीमीटर हो सकता है, 155 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 160 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 150 सेंटीमीटर भी हो सकता है। चलिए 5 से ज्यादा मैं स्टूडेंट का ले रहा हूँ, कितना हो गया? 3 3 6 9 स्टूडेंट्स का मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रॉ डेटा है, यानी जो बताया गया वही है। ठीक है, अगर इसको हम सजा कर लिखे, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, तो इसी को बोल देंगे एरे डेटा। एरे डेटा क्या होता है? तो या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, दोनों में आप लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग सबसे छोटा से बड़ा होता है, तो सबसे छोटा कौन है? 150 है, तो 150। और ये कितनी बार है? 150 है 1 एंड 2, 2 बार है, तो इसीलिए मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद उससे बड़ा कौन आ गया? 155, तो 155 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। 160, 160 कितने बार है? ये भी 2 बार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता 170। 170 1 2 3 4 बार है ये। इसी को मैं अरेंज करके अगर लिख दिया, तो इसी ये डेटा क्या कहलाएगा? एरेड डेटा। अब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो कोई भी डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं, 170 का फ्रीक्वेंसी निकाल रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 170, यही डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो 170 कितने बार है? तो 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 4। ये आप पढ़े भी होंगे पहले। अब एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और टॉपिक में बताऊंगा, टर्म बताऊंगा, जो है टैली मार्क। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए 3 कॉलम बनाइएगा आप। ठीक है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इन तीनों कॉलम में क्या करना है मैं बता रहा हूँ। पहला लिखना ऑब्जर्वेशन, ये जितना है वो ऑब्जर्वेशन कहलाया। तो ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन। दूसरा रहेगा टैली मार्क, टैली मार्क। तीसरा रहेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन को आप एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, साई लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी को एफ आई लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, यही डेटा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो अभी मैंने एरेड डेटा बनाया है इसका। तो कौन कौन सा डेटा है हमारे पास, 150 सेंटीमीटर, 155, 160 एंड 170। तो इसे यहाँ ऑब्जर्वेशन के टेबल में लिख दीजिए। तो 150 मैंने लिख दिया, 155 लिख दिया, 160 लिख दिया और 170। इसके सिवा तो और कुछ नहीं है। अब देखिए टैली मार्क कैसे करना है। तो देखिए पहले में क्या आया 150, तो यहाँ एक कर दीजिए, फिर क्या आया 150, फिर एक और यहाँ कर दीजिए, फिर क्या है 155, तो 155 नीचे है तो यहाँ कर देते हैं, फिर 160, 160 यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट फिर 160 आया, फिर यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, एक लकीर खींच दे रहा हूँ, फिर 170 है, यहाँ एक लकीर, फिर 170 है, यहाँ एक लकीर, फिर 170 है, यहाँ एक लकीर, फिर 170 है, यहाँ एक लकीर। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर 170 एक और रहता, चलिए एक मैं कर ही देता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ 5 होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, है ना। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि एक बढ़ गया है तो पांचवा मैं इस तरीके से नहीं करूंगा। ठीक है, पांचवा में इस तरीके से एक बंडल बना लूंगा, इसे समझ में आएगा 5 का बंडल है, राइट। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी लिखिए, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार, नंबर ऑफ टाइम्स। तो 150 कितने बार है, तो यहाँ देखेंगे 2 बार है, ये कितने 1 बार है, ये कितने 2 बार है, ये कितने बार है 5 बार। बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बहुत ही आसान था। रेंज ऑफ डेटा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। देखिए ये ऑब्जर्वेशन में लार्जेस्ट कौन है, सबको पता है 170 है, तो रेंज कैसे निकलेगा। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, लार्जेस्ट है 170 और स्मॉलेस्ट कितना है 150। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, रेंज। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज बने, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड नंबर 2 डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत ही आसान है, बच्चा बच्चा जानता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो पहले हम लोग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इन सभी डेटा में, इन सभी डेटा में सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर है 11। 11 क्या एक ही जगह है, हाँ बिल्कुल एक ही जगह है, एक बार 11 लिख दिया हम लोगों ने। फिर क्या आया नेक्स्ट 12, 12 कहाँ है, यहाँ है, एक दो, तो 2 बार 12 लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर 13, 13 कितनी बार है, एक दो, 2 बार है, तो 13 हम 2 बार लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 14, 14 कितने बार है देखिए, 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 बार लिखना होगा। नेक्स्ट नंबर है 15, 15 एक यहाँ है और यहाँ है, मीन्स 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 15 लिख दीजिए। चलिए ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन 2 डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना कुछ नहीं है, बड़ा से छोटा चल जाइए आप, जस्ट रिवर्स। 15 कितनी बार है, बार है, 14 कितनी बार है, 4 बार है, 13 कितनी बार है, 2 बार है, सॉरी 14 एक और बार 2 टाइम्स, 12 2 टाइम्स एंड 11 1 टाइम्स। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 का 1 क्या बोला, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 19 इन द फॉलोइंग डेटा। अब फ्रीक्वेंसी मैंने पढ़ाया था आपको, मतलब कितने बार 19 आया है, वो बस गिनना है और कुछ नहीं करना है, काउंट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 19, 19 कहाँ है, 1 2 3 4 5, तो कितने बार है 19, 5 टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी कितना है 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ 27, तो 27 कितनी बार है,
1 2 3 3 टाइम्स है। बड़े आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 24 एंड 20 इन द फॉलोइंग डेटा। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है, ठीक है? तो इसका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 24 का और 20 का। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 24 का, ऑफ 24 के बाद फिर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी किसका निकालेंगे, नेक्स्ट नंबर का बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 20। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 कितना है, 24 कहाँ है, चलिए देखते हैं। 1 टाइम है 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 कितना हो गया 4। नेक्स्ट क्या है 20, 20 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, 3 है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्या करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 माइनस कर देना फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 का। फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 4 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 कितना है 3 है, तो माइनस कर दीजिए, आ गया 1 आंसर। एकदम सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का 1 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डेटा। लीस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी लीस्ट मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसका है, कौन सा ऑब्जर्वेशन का। तो पहले देख लीजिए सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन है, तो 12 12 12 12 से छोटा तो कोई नहीं है। 12 का फ्रीक्वेंसी निकालिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 12, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 के बाद 13 है क्या, नहीं है। फ्रीक्वेंसी 12 का कितना है 3, तो 3 मैंने लिख दिया। फिर 15 को देखेंगे, 15 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तो 2 लिख दिया हम लोगों ने, ये वही उतर जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 भी तो था एक, 14 14 हम लोगों ने भूल गया, 14 कितना है, एक ही बार है। चलिए अब 16 16 कहाँ है, एक दो तीन बार, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 16 करिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ 16 कितना है 3 टाइम्स, 1 2 3। अब बच गया क्या चीज, 18, 1 2 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 18 कितना हो जाएगा 3। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन का लीस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब बताइए इस फ्रीक्वेंसी में से सबसे छोटा कौन है, ये किसका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या है 14, आंसर कितना देगा 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो देखिए ऐसे अगर सिर्फ गिनिएगा तो मे बी इनकरेक्ट हो सकता है, तो आप लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एक एक कर फ्रीक्वेंसी ऑफ पहले किसका करें, तो सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है 23, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो 23 का करता हूं, 23 का कितना है, एक दो, टू फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 23 के बाद क्या 24 है, तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, 25 है, नहीं कहीं नहीं है, 26 है, तो हाँ है, 1 2 2 टाइम्स है, 26 2 टाइम्स है। फिर अब 26 के बाद 27 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो 27 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। फिर 28 क्या है, नहीं है, 29 है, हाँ है, 1 2 3 टाइम्स, तो 29 कितना है 3 टाइम्स। अब पूछा ये नहीं गया है कि फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा क्या है, फ्रीक्वेंसी ये नहीं पूछा, ऑब्जर्वेशन वो पूछा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी किसका आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर इनमें से 5 है,
फाइव का ऑब्जर्वेशन क्या है 27, तो आवर आंसर इज 27। तो क्या होगा 27 इज द ऑब्जर्वेशन विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, मेक ए टैली मार्क फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। टैली मार्क सबसे इजी, बस लकीर खींचने आना चाहिए, जो कि सबको आता होगा। 2 फ्रीक्वेंसी है तो देखिए 1 2 कर दीजिए। 7 फ्रीक्वेंसी है तो 1 2 3 4 रुक जाइए। अब 5 के आगे लकीर नहीं खींचिएगा, 4 तक रुकने के बाद 5 ऐसे खींचिएगा, इससे ग्रुपिंग हो जाएगा। 5 हो गया, 6 7, अब 14 का बनाना है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 बन गया। 16 का बनाना है 1 2 3 4 और यहाँ 5, 1 2 3 4 5 तो 10 हो गया। 1 2 3 4 5 15 हो गया और एक 16। एकदम सिंपल था। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बी में राइट द फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग सेट्स ऑफ टैली मार्क। अब लिखना है इसका फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका जस्ट अपोजिट करना है, गिनना है कितना है 1 2 3 4, कितना है 4 है तो लिख दीजिए 4। इसमें साफ नजर आ रहा 5 का ग्रुपिंग। इसमें कितना है 5 2 7, इसमें कितना है 5 10 3 13 13, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। इट मींस 20 स्टूडेंट्स का हाइट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइट है किसी का 129 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर में बोला गया 130 एंड सो ऑन, आगे तक बढ़ता जा रहा है। टोटल 20 स्टूडेंट्स है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो मैं शुरुआती में बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। एक तरफ आप ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, अच्छा क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बच्चों का हाइट है, स्टूडेंट्स का क्या है हाइट है, तो एक कॉलम बनाइए आप हाइट का बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैं पहले कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। और दूसरा कॉलम बनाइएगा टैली मार्क का, और तीसरा कॉलम बनाइएगा फ्रीक्वेंसी का। ये थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। अब देखिए यहाँ क्या करना होगा, एक तरफ हम लिखेंगे हाइट, यही ना ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग हाइट, और ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए इन सेंटीमीटर लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा टैली मार्क, टैली मार्क्स, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब ऑब्जर्व क्या क्या कर रहे हैं वो आपको देखना है। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले देखिए 1 सबसे छोटा जो हाइट है वो है 128, कितना है 128, तो मैं 128 लिख दे रहा हूँ, पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, चलिए अंडरलाइन कर दीजिए। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 129, तो 129 यहाँ दिखा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 130, उसके बाद 131 दिख रहा है मुझे, 130 131, फिर 132 भी है, फिर 133 134 भी है, हो जाएगा 130 134, और सबसे आखिर दिख रहा है आपको 135, ठीक है। अब टैली मार्क हमें करना है, टैली मार्क करना बड़ा ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे हम। तो आप यहाँ से लीजिए, ये डेटा लीजिएगा ये सब, ठीक है ना। तो ये डेटा में पहले 129 आ रहा है, कितना आ रहा है 129, ये ठीक है। 129 कहाँ पड़ता है देखिए यहाँ, तो यहाँ एक लकीर खींच दीजिए। इसके बाद फिर क्या आ रहा है 130 131, यहाँ एक लकीर खींच दीजिए। उसके बाद फिर क्या आ रहा है 132 यहाँ लकीर खींच दीजिए। फिर 135 सबसे नीचे है, यहाँ एक लकीर खींच दीजिए, है ना। फिर 134 कहाँ है, यहाँ है,
एक लकीर खींच दीजिए। 133, 129, एक और हो गया, 132, 128, 129, 130, 133, 134, 132, फिर 132, फिर 131, फिर 129, फिर 133, फिर 134 और लास्ट में 135। ये हो गया हमारा टैली मार्क। अब टैली मार्क के बाद आपको बस लिखना है, ठीक है। अब देखिए 128 कितना है, 128 वन पीस है तो 1 लिख दीजिए। 129 कितना है, 4 है, 4 लिख दीजिए, ठीक है। 133 2 है, 2 लिख दीजिए। 131 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये भी 3 है और ये 2 है। तो इस तरह हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। फ्रीक्वेंसी 1 आया, फिर 4 आया, 2 आया, 1 4 3 3 2, ये सब फ्रीक्वेंसी है। तो इसी को कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह है। द मंथली पॉकेट मनी ऑफ 10 फ्रेंड्स, यहाँ हाइट नहीं देकर पॉकेट मनी दिया हुआ है, मंथली पॉकेट मनी, ठीक है। किसी का 450 है, 300 एंड सो ऑन। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसी की तरह हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए आप क्या करना होगा आपको, चलिए एक लकीर खींचना होगा। तो तीन कॉलम रहना चाहिए टेबल बनाने के लिए। एक ऑब्जर्वेशन का टेबल रहना चाहिए, एक टैली मार्क का टेबल रहना चाहिए और एक आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल रहना चाहिए। दैट्स इट। टेबल बनाना कोई बड़ा बात तो है नहीं। अब इसमें क्या कर लीजिए आप, इसमें लिख दीजिए। पहला क्या लिखिए, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मंथली पॉकेट मनी। तो आप सिर्फ पॉकेट मनी भी लिख सकते हो, पॉकेट पॉकेट मनी, और रुपीज में है तो इसलिए ले लीजिए रुपीज में, ठीक है। और एक तरफ क्या हो जाएगा, टैली मार्क, टैली मार्क्स। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो चुका है। अब देखिए क्या क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे छोटा क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, वो देखिएगा। एक 200 सबसे छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जर्व जो कर रहे हैं 250, है ना। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं 300, 400, 450, 500 और 600। इतना सारा ऑब्जर्वेशन है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपका है 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है ना। एक काम मैं करता हूँ, अब पहले लकीर खींच देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 2 ये हो गया, 4 5 6 7। चलिए 7 ऑब्जर्वेशन हो चुका है। तो पॉकेट मनी सबसे कम पॉकेट मनी कितना है, तो वो है 200 का, ठीक है। तो यहाँ 200 कर दीजिए आप, रुपीज 200, है ना। उसके बाद क्या है, 250 है, 250,
नेक्स्ट देखिए क्या है 250 के बाद। 250 के बाद है 300, फिर है 400, फिर है 450, फिर है 500 एंड एट लास्ट है 600। ठीक है, अब देखिए 200 कितने बार है? 200 200 200 कहाँ, एक ही बार है ना, एक ही बार है। तो हम कैसे करेंगे टैली मार्क? टैली मार्क इस तरह करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 450 है, 450 कहाँ है? यहाँ है, एक लकीर खींच दिया हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट है 300, 300 में एक लकीर खींच दिया। फिर है 400, फिर 400 में एक लकीर खींच दिया। 500 फिर है लकीर। फिर 250, 250 में एक लकीर। फिर 450 एक लकीर। 200 में एक लकीर। नेक्स्ट 600 एक लकीर। 300 कहाँ गया? यहाँ। ठीक है, एट लास्ट 400, तो 400 में एक लकीर खींच दिया, है ना। अब लिख लीजिए आप क्या ऑब्जर्व किए हैं, जितना सारा उसका फ्रीक्वेंसी। तो टैली मार्क देखिए यहाँ 1 है तो फ्रीक्वेंसी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 1। ठीक है, तरह हम लोगों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? तो मेक अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सभी का भी क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। चलिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लकीर हम लोगों ने खींच लिया। नेक्स्ट लकीर थोड़ा छोटा कर दे। ठीक है, अब कितना कॉलम बनेगा? तो 3 कॉलम ऑब्वियसली बनेगा। ठीक है, यहाँ एजेस के बारे में पूछा, एजेस इन द ईयर्स, एजेस इन ईयर्स, ईयर्स में दिया हुआ है ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। तो 3 कॉलम बनाइए। एक कॉलम बनाइए आप ऑब्जर्वेशन का, यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एज ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक कॉलम बनाइए टैली मार्क का। ठीक है, और एक कॉलम रहेगा फ्रीक्वेंसी का। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिख देते एज। एज है तो ईयर्स में तो इन ईयर्स लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है टैली मार्क्स, और एट लास्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ एजेस पहले देखना होगा कितना कितना एजेस है। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सबसे छोटा एज कौन सा दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्वेशन जरूरी है। सबसे छोटा एज तक जो पता लगा वो 8 है। ठीक है, 8 है, उसके बाद 9 होना चाहिए। हाँ 9 भी है। 10 है, हाँ 10 है। 11 है, 11 है, और 12 कहीं नजर आ रहा है, हाँ 12 है। क्या 13 है? तो 13 नहीं है। तो मतलब 8 9 10 11 12 एज सिर्फ 5 है। 5 है, ऐसे लगी रहा। 1 2 3 4 5, 5 लाइन खींच चुके हैं। अब एजेस लिखिए क्या क्या है। 8 है, 9 है, 10 11 12, इतना ही एजेस है। अब टैली मार्क करना है, बड़ा आसान है। पहले क्या है, 11 है, एक लकीर यहाँ खींचना होगा 11 में। फिर 10 है, एक लकीर मैं यहाँ खींच दे रहा हूँ। 9 है, 9 में एक लकीर। फिर 9 है, तो यहाँ एक और लकीर। 8 है, 8 में एक लकीर। फिर 9 है, 9 में एक और लकीर। 8 है, एक लकीर। 9 है, 9 में एक लकीर। फिर 9 है। अब 4 से ज्यादा होता तो एक ऐसे कर देते हैं। ठीक है, 8 है, फिर 8 है, और 9 है, 10 है,
फिर 8 आ रहा है, तो एक लकीर इस तरीके से खींच दीजिए। 11 11 कहाँ है? यहाँ है। 12 12 कहाँ है? यहाँ है। और 10 एक लकीर, फिर 11 आ गया। फिर नेक्स्ट 8 है, यहाँ एक लकीर खींच लीजिए। फिर 10 है, एक वापस से लकीर खींचिए। 12 आ रहा है, 12 यहाँ पे कर दीजिए। 8 हम यहाँ खींच देंगे। फिर 10 है तो आपकी बार 5 बन जा रहा है, इसलिए क्रॉस कर दिए। 12 है, यहाँ लकीर में खींच दे रहा हूँ। 11 यहाँ, 9 यहाँ, 8 फिर 12 आ गया। और वापस से 11 11 अब 5 बन चुका है। फिर 10, तो पूरा टैली मार्क हो चुका है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, कहीं गड़बड़ी हो रहा है। 10 को 10 छूट गया कहीं लगता है। ये 1 हो गया, 2 3, ये तो ठीक है। 9 छूट गया, 9 देखते हैं। 1 एक सेकंड, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 8 देखिए, 8 कितने बार है? 8 है यहाँ 5 टाइम्स और 3, 5 3 8। ये कितना है? 7। ये कितना है? 5 और 1 6। ये कितना है? 5 और ये कितना है? 4, है ना? चलिए ठीक है। क्या इन सभी को जोड़ने पर 30 स्टूडेंट्स का आ रहा है? 8 7 15, 15 और 10, 15 और 5 20, 30 सही आ रहा है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय 60 स्टूडेंट्स। 60 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी टेबल में, यानी अब इस बार टेबल दिया हुआ है, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, तो टेबल को ऑब्जर्व करना है। देखिए मार्क्स है 45, अगर तो कितने स्टूडेंट है? 2 स्टूडेंट है। अगर 72 मार्क्स है किसी का आ रहा है, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आ रहा है? 6 का। इसी तरीके से हम लोगों को कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन करना है। देखिए, व्हाट आर द हाईएस्ट मार्क्स? हाईएस्ट मार्क्स कितना है? तो देखिए सबसे ज्यादा 95 गया है, तो लिखिए 95, है ना? व्हाट आर द लोएस्ट मार्क्स? लोएस्ट मार्क्स कितना है? तो 45, यही ना, 45। फिर नेक्स्ट बोला है, इफ द पास मार्क्स आर 50, फॉर एग्जाम्पल 50 पास मार्क्स है, तो कहीं 50 दिया हुआ नहीं, 45 दिया, उससे आगे 72 है, तो हाउ मेनी हैव फेल्ड? तो लॉजिकली क्या है, सिंपल सा, 50 से जो कम लाएगा वही फेल होगा, यानी 50 से कम क्या है? 72 है, नहीं 45 है, हाँ 50 तो कहीं नहीं दिया हुआ, या 49 नहीं दिया हुआ है। 45 कितने बार है? 2। तो कितने स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं? 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हाउ मेनी हैव सिक्योर्ड 80 और मोर? 80 या उससे ज्यादा कौन लाया है? तो कहीं 80 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन 81 दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है, तो 82 दिख रहा है। 82 कितने स्टूडेंट लाए हैं? 17। और यहाँ बोला जा रहा है कि 80 और उससे ज्यादा, 85 का भी लेना है, ये 12 स्टूडेंट लाए हैं, 95 10 स्टूडेंट्स लाए हैं, तो यानी 70, 12 और 10 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 17, 12 और 10 को जोड़ दीजिए, 20 30 39, 39 स्टूडेंट्स टोटल है जो 80 से ज्यादा स्कोर किए हैं। और लास्ट देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड लेस देन 75 मार्क्स? 75 मार्क्स से कम कितने लोग लाए हैं? तो 75 है कहीं? तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। 77 है और 72 है, तो 77 से जो कम लेकर आएंगे वही 75 से कभी कम लेकर आएंगे, यानी 6 इसका और 2 इसका, टोटल कितना हो गया? 8 है, 8 स्टूडेंट्स। ये बड़ा ही आसान था। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो मैंने बताया था रेंज का क्या होता है, सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो ऑब्जर्वेशन
सबसे लार्जेस्ट रहता है और जो लोएस्ट रहता है उसको सब्ट्रैक्ट करके रेंज निकलता है। तो रेंज लिखिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे हाईएस्ट है? तो यहाँ देखिए 5 नहीं, 9 नहीं, 19 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो 19 लिख दीजिए। माइनस सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है 5। तो आंसर कितना आ गया? 14। इसका रेंज निकल गया। ठीक है? उसी तरह सेम क्वेश्चन है, इफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वेट इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ दे चुका है, यहाँ तो निकालना देखना पड़ा। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। कोई भी ऑब्जर्वेशन का लार्जेस्ट कितना है 176 केजी और लोवेस्ट कितना है 119 केजी रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो रेंज क्या होता है? फॉर्मूला भी लिख सकते हो, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन डॉट में लिख रहा हूं माइनस लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट बोल दीजिए, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है 176 माइनस 1। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा? 57 केजी। ठीक है, एकदम सिंपल चैप्टर था, बड़ा ही आसान था। इन दिस वे चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोगों का। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।